जब भी आप किसी नई जगह पे आते हैं तो पहली मर्तबा या शुरुआती जब होते हैं आप इनिशियली आपको थोड़ी से कन्फ्यूजन होते हैं, बट वंस ट्वाइस यू व्हेन यू यूज़ दीज मेट्रो स्टेशंस आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। जनाबे वाला अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन डीसी से एक बार फिर खुशामदीद। आज यहाँ पे संडे का दिन है और मौसम बहुत खुशगवार है, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है, सनी डे है। यहाँ पे 2 दिन एक तूफ़ान आया हुआ था जिसकी वजह से बड़ी तेज़ बारिशें रहीं और बहुत गहरे बादल रहे आसमान पे। मैं उन दिनों में यहाँ पे वाशिंगटन में नहीं था, मैं बाल्टीमोर गया हुआ था, लेकिन दैट्स नॉट टू फार फ्रॉम हियर। इट इज़ द सेम ऑलमोस्ट, यू नो, दे आर नेबरिंग स्टेट्स, सो एक ही तरह का वेदर और एक ही तरह की जोग्राफ़ी और एक ही तरह का ऑलमोस्ट इम्पैक्ट है। तो आज संडे का दिन है और मैं जो हूँ एक्सप्लोर करने निकला हूँ कुछ मज़ीद म्यूज़ियम्स, और वॉक का वाशिंगटन में अपना ही मज़ा है। तो कोने तक यहाँ पे आगे तकरीबन ½ किलोमीटर पर एक बस स्टॉप है, वहाँ तक मैं वॉक करता हुआ जाऊँगा और वहाँ से फिर मैं आई विल ट्राई टू टेक अ बस और फिर शहर के अंदरूनी इलाके में। वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप मेरा जो यहाँ पे जो स्टे है वहाँ से मैं अगर वॉक करूँ तो मुझे तकरीबन लगेंगे आप समझें कि 25 से 30 मिनट मुझे लगेंगे वाइट हाउस तक पहुंचने में। और अगर मैं थोड़ा सा राइट और लेफ़्ट जाऊं तो बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, तो 30-35 मिनट की वॉक है। तो इस बेहतरीन वेदर में 35-40 मिनट की वॉक जो है वो इतनी कोई थका देने वाली वॉक नहीं है। फिर यह है कि मेरा जो वॉक करने का जो तरीका वो ये है कि जहाँ आप थक जाएं वहाँ फिर जो है वहाँ कहीं बैठ जाएं, आप किसी कैफ़े में बैठ जाएं, कोई कॉफ़ी का कप ले लें ताकि आप थोड़े से फ्रेश हो जाएं। तो आज जो वेदर है उसमें ठंड का अंसर है। कल रात बारिश होती रही जिसकी वजह से यहाँ पे आज सुबह काफ़ी ठंड हो गई है। इस वक्त 12:30 बज रहे हैं दिन के और सनी डे है, लेकिन कभी कभी बादल भी आ जाते हैं तो जो है वो हल्की सी ठंड फील हो रही है। अब ये जो जगह मैंने अभी आपको दिखाई ये एक तरह से फ़न प्लेस है। यहाँ पे कल रात सैटरडे नाइट की वजह से बड़ा हुल हंगामा रहा और सैकड़ों, मैं कहूँगा कि हज़ारों बल्कि नौजवान लड़के लड़कियाँ मुख्तलिफ़ क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, मैं तो कल हैरान ही हो गया। मैं समझ रहा था कि शायद कोई आइसोलेटेड प्लेस है, बट दैट इज़ नॉट आइसोलेटेड प्लेस। ये बहुत ही बड़ी फ़न प्लेस है। यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट है और फूड स्ट्रीट के अलावा यहाँ पे क्लब्स का जो है बहुत ही बड़ा है, यानी समझिए कि क्लब्स ही क्लब्स हैं। तो अब यह है कि बहरहाल मैं इस एरिया से निकल के जहाँ मैं स्टे किया हुआ है वहाँ से जा रहा हूँ टूवर्ड्स द सेंट्रल एरिया और दिन भर जो है अब वहीं उसी एरिया में गुजरेगा। और नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, आई विल ट्राई टू गो देयर टुडे। तो अब आगे चल के फिर आपसे मज़ीद बातचीत होती है। फ़िलहाल सामने एक कैफ़े है जिसमें कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं कॉफ़ी का एक कप वहाँ से लूँगा और ठंड के इस मौसम में ब्लैक कॉफ़ी का जो है वो मज़ा लूँगा। मिलते हैं एक बार फिर। तो जनाब कॉफ़ी हाउस से कॉफ़ी पीने के बाद अब मैं दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा हूँ और बाहर निकला हूँ तो ऑल ऑफ अ सडन एक तब्दीली देखी। जब मैं अपने जिस जगह में रुका हुआ वहाँ से जब मैं निकला था तो सनी फील थी, यानी सनी डे फील हो रहा था। लेकिन अब जो है अचानक बादल घिराए हैं
और बादलों के बाद जो ये दरख्तों के नीचे से चलते हुए जो हवा लग रही है, तो लग रहा है कि आज से मौसम जो है यहाँ पे वाशिंगटन में मुकम्मल तौर पे तब्दीली की तरफ माइल हो चुका है। तो काफ़ी ठंड है। मैं थोड़ी देर के लिए अभी निकला हूँ वहाँ से, कॉफ़ी हाउस से, तो मुझे अचानक जो है एक सर्दी का एक कहा जाए एक शौक़ लगा है, और काफ़ी दिन जो है इस हवा में मुश्किल गुज़र सकता है। एक दोस्त है मेरे यहाँ पे, वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करते हैं, उनका नाम है असद हसन। और असद भाई जो हैं उन्होंने अभी मुझे फ़ोन किया कि वो थोड़ी देर में कहीं वाशिंगटन डीसी में मुझसे मतलब हम दोनों की मुलाकात होगी, और उसके बाद जो है विल हैव टू डू अ लंच टुगेदर। तो बहरहाल ये है जनाब मंजरनामा, और ठंड हो गई है, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर बारिश हो गई तो फिर जनाब छतरी चाहिए, जो कि मैंने उठाई नहीं है। तो बस बारिश ना हो, बाकी जो कुछ होना है वो मिलते हैं एक बार फिर। तो दोस्तों ये है मेट्रो ट्रेन स्टेशन, और मैं जा रहा हूँ अंदर। मुझे पकड़नी है ब्लू ट्रेन, और मुझे जाना है अपने दोस्त असद हसन के पास स्प्रिंगफील्ड के एरिया में। तो 40 मिनट तकरीबन यहाँ से लगेंगे। ये स्टॉप जो है ये वाइट हाउस के करीब है। तो असद ने बताया कि तकरीबन 40 मिनट आपको लास्ट स्टॉप है वो इस ब्लू लाइन का। तो अब मुझे यहाँ से ब्लू लाइन के लिए टिकट भी पकड़ना है, और मुझे वो ट्रेन भी पकड़नी है। तो लेट्स सी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, शायद मुझे इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है वो मशीन। तो जनाबी वाला ये कार्ड जो है हासिल कर लिया है। इस कार्ड की प्राइस थी $8, और इसमें कुछ पैसे मैंने डाल लिए हैं। तो अब ये कार्ड यहाँ पे रखेंगे तो ये इस तरह गेट खुल जाएगा, और मैं अब अंदर जा रहा हूँ, और मुझे जाना है ब्लू ट्रेन में, और स्प्रिंगफील्ड है मेरा स्टेशन। तो पता करते हैं कि कहाँ से जाएगी ये ब्लू ट्रेन। ये इसका एक ट्रैक है, दोनों तरफ से है, तो मुझे पता करना पड़ेगा एक्चुअली कि मुझे इस तरफ वाली ट्रेन में बैठना है या उस तरफ वाली ट्रेन में बैठना है। इनसे पूछ लेते हैं। तो दोस्तों पता चल गया कि मुझे इस ट्रैक पे नहीं, मुझे ट्रैक के उस साइड जाना है। वहाँ से मुझे मिलेगी ब्लू ट्रेन, और उसमें बैठ के तो मैं अपनी उस मंजिल की तरफ जाऊँगा जहाँ मेरा दोस्त रहता है। तो मुझे वहाँ से जाना है। आई एम सॉरी। जब भी आप किसी नई जगह पे आते हैं तो पहली मर्तबा या शुरुआती जब होते हैं आप, इनिशियली आपको थोड़ी से कन्फ्यूजन्स होते हैं, बट वंस ट्वाइस यू व्हेन यू यूज़ दीज मेट्रो स्टेशंस, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये शुरुआती मुझे कन्फ्यूजन रहा कि टिकट कैसे लेना है मुझे, क्योंकि टिकट जो है $2 बता रहा था, लेकिन जब मैं पुश कर रहा था मशीन को तो वो कह रहा था कि यू हैव टू पे $10। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये क्या है। तो एक्चुअली $8 जो है वो कार्ड का जो है वो कीमत है, तो एक ही बार पे करनी पड़ती है। वो कार्ड मेरे पास रखा हुआ था घर पे, पर मैंने वो घर से उठाना मैं भूल गया। तो अब जाहिर है भूल गए तो भूल गए। तो अब ये मैं किसी से डबल चेक कर लेता हूँ। द ब्लू लाइन विल कम हियर सर? Yeah. In 1 minute. 10 more minutes.
जी, तो ये ब्लू लाइन जो है वो अगले 1 मिनट में जो है वो आया चाहती है। तो अब जब ट्रेन आती है उसमें बैठता हूँ तो फिर होती है बात। ये सारे रिहायशी फ्लैट्स हैं और ये शायद दफातर हैं इस तरफ, जो ये वाले ये ऑफिसेज़ हैं बिल्कुल। उसके आगे उस तरफ सारे रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं।